चलिए जी, वीडियो भी स्टार्ट हो गई भाई, रिकॉर्ड होना। तो पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने भाई जावास्क्रिप्ट के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े थे भाई, जिसके अंदर हमारे पास सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का मतलब बिहेवियर था कि सिंक्रोनस और असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट हमारे पास बेसिकली क्या होती है, हमारे पास सेट टाइम आउट सेट इंटरवल क्या होता है और हम लोग किस तरह अपने पास किसी भी एपीआई को कॉल करवा सकते हैं। ये हमारे पास हमारी पिछली जो मंडे की क्लास थी उसमें तमाम चीज़ें हमने ये करी थी। ऐसे ही क्लास थोड़ा सा भाई इस टॉपिक को फिर से हम रिवीजन करेंगे कि भाई जिन लोगों की कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि भाई आगे जितना भी हमें क्लास काम करना है ना वो सारा काम हमारे पास अब सब चीज़ें भाई इससे रिलेटेड है। मतलब आपने चाहिए भाई वार लेट कॉन्स्ट सॉरी आप लोगों ने वेरिएबल्स कंडीशंस लूप एरे फंक्शंस ऑब्जेक्ट, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली, ये भी तमाम चीज़ें यूज़ होंगी हमारे पास। लेकिन आगे जाके अब जो मोस्टली हमारे पास चीज़ें होंगी ना क्लास, वो क्या होंगी भाई, एपीआई कॉलिंग किस तरह होती है हमारे पास, जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनसली और एसिंक्रोनसली कैसे काम करता है, कब हमें एसिंक्रोनस करना है, कब हमें भाई सिंक्रोनसली चलाना है, सेट इंटरवल सेट टाइम आउट का क्या यूज़ केस है हमारे पास। तो अब आगे जाके हमारे पास ये तमाम टॉपिक जो है भाई बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। तो इन अगर तमाम टॉपिक्स को भाई हमने आज क्लियर नहीं करना क्लास, तो आगे जाके हमें और इश्यूज़ होंगे भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर। अच्छा भाई, मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया था बनाने के लिए स्टॉप वॉच का। कितने लोग हैं भाई जिन्होंने स्टॉप वॉच बना ली? 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी सब सन्नाटे में, सब सन्नाटे में चल रहे हो भाई, क्या बात है। चले भाई कोई नहीं, तो चले जावास्क्रिप्ट का भाई जो टॉपिक है हमारे पास सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, हमारे पास जावास्क्रिप्ट क्या होती है। लास्ट क्लास के अंदर हमने भाई बहुत डिटेल के अंदर ये चीज़ डिस्कस की थी, छोटा सा रिवीजन करेंगे भाई और क्लास को आगे लेके चले जाएंगे हम लोग। बताएं भाई क्लास सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या होता है हमारे पास, कौन बताएगा? हाँ मुस्तफ़ा। सही है, सही है, सर सिंक्रोनस लाइन बाय लाइन चलता है और एसिंक्रोनस जो है वो अनब्लॉक होता है, वो लाइन बाय लाइन चलता है, वो टाइम पे चलता है उसका। सही है, ज़बरदस्त। अच्छा भाई अब वही वाली बात, कुछ कंफ्यूजन है भाई सिंक्रोनस एसिंक्रोनस के टॉपिक के अंदर। जो बच्चे भाई पहले से थोड़ा पढ़कर आए सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, तो भाई उन्हें और शायद मेरे कॉन्सेप्ट के अंदर भाई थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, क्योंकि भाई हमारे पास मार्केट में एक बहुत थोड़ा सा ना गलत कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया है। अच्छा, गलत कॉन्सेप्ट इस तरह क्रिएट कर दिया है कि बताने का तरीका बस थोड़ा सा गलत है, कॉन्सेप्ट वो भी सही बता रहे हैं लेकिन बस जो वर्ड्स होते हैं ना उसके जो चुनाव है वो थोड़ा गलत है। तो सामने वाला जो बिगनर होता है ना भाई, जो एक स्टूडेंट लेवल पे बंदा बैठा हुआ है, वो गलत इमेजिन करता है, वो गलत कंसिडर करता है चीज़ों को भाई। अब जैसे मिसाल के तौर पे मार्केट में आपको सुनने को मिलेगा भाई जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है, बिल्कुल जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि भाई सिंक्रोनस जो है ना इसका मतलब जावास्क्रिप्ट वेट नहीं करता, जावास्क्रिप्ट चला जाता है, सही है, और जावास्क्रिप्ट को एसिंक्रोनस करेंगे तो जावास्क्रिप्ट वेट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। हाँ सही है, जावास्क्रिप्ट किसी का वेट नहीं करेगा। ये कब नहीं करेगा भाई? जब हमारे पास एपीआई कॉलिंग होगी, जब हमारे पास कोई ऐसा टास्क होगा जो टाइम टेकिंग होगा। क्या होगा? टाइम टेकिंग होगा। मतलब जावास्क्रिप्ट किसी लाइन को एग्जीक्यूट कर रही है और उसके अंदर टाइम लगना है, तो जावास्क्रिप्ट इंतजार नहीं करेगी उसका, जावास्क्रिप्ट आगे चली जाएगी, सही है। अब यहाँ पर ये सिंक्रोनस हो या फिर एसिंक्रोनस हो, यहाँ पे सिंक्रोनस हो या फिर एसिंक्रोनस हो, ये चीज़ मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि हाँ अगर हमारे पास यहाँ पे भाई 3 लाइनें हैं, कंसोल डॉट लॉग 1 2 और 3, सेकेंड लाइन के ऊपर हमारी कॉल होगी एपीआई। क्या कॉल होगी? हमने भाई प्रीवियस क्लासेस के अंदर एपीआई समझ लिया था कि एपीआई हमारे पास क्या होती है। एपीआई बेसिकली भाई फ्रंट एंड को बात करवाती है किसके साथ? बैकएंड के साथ, और बैकएंड का फिर रिस्पॉन्स आता है कहाँ पर? फ्रंट एंड के पास। तो ये भाई कम्युनिकेशन होती है ना क्लास, फ्रंट एंड टू बैकएंड, बैकएंड टू फ्रंट एंड, ये जो भाई रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का सारा गेम होता है, इसमें लगता है टाइम। क्या लगता है इसके अंदर? कितना टाइम लगता है ये भी हमें नहीं पता होता, ये भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये भी टाइम हमारे पास होता है, डायनेमिकली हमें हैंडल करना पड़ता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो हाँ अगर हमारे पास लाइन नंबर 2 पे, अब ये भाई सिंक्रोनस लाइन हो या एसिंक्रोनस लाइन हो,
मैं उस बहस पे जा ही नहीं रहा, मैं उस वाली बहस पे जा ही नहीं रहा। हाँ, अगर जावास्क्रिप्ट के पास कोई वेट आता है तो जावास्क्रिप्ट उसका वेट नहीं करेगा, इसको रीड करेगा, वेट है, जावास्क्रिप्ट आगे चला जाएगा, जावास्क्रिप्ट आगे चला जाएगा। हमारे पास जो भाई आज का टॉपिक है क्लास, सबसे पहले वो क्या है भाई, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या होती है। ठीक है भाई, तो मैंने आपको अभी पहले एक चीज़ ये बताई कि मार्केट में क्या चीज़ गलत बताई जाती है कि भाई जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है। क्यों सिंक्रोनस है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट वेट नहीं करती। नहीं भाई, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट मैं तो भाई मैं एसिंक्रोनस फंक्शन बना दूँ, मैं एसिंक्रोनस फंक्शन बना दूँ, लेकिन मैं भाई वहाँ पे जावास्क्रिप्ट कहूँ ही नहीं कि भाई तुम इंतज़ार करो, तो जावास्क्रिप्ट इंतज़ार नहीं करेगी। ये हम करना सीखेंगे आगे जाके, तो आपको और पिक्चर क्लियर होगी कि अच्छा भाई सर ने क्या बातें बताई थी और सारी बातें किस तरह हमारी आपस में कनेक्ट हो रही हैं। तो भाई सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, तो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट होती है हमारे पास सिंक्रोनस। क्या होती है? सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट होती है। अब सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होती है भाई? सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करती है। क्या करती है? लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करती है। मतलब अगर आपके पास 3 लाइन है तो भाई सबसे पहले हमारे पास लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगी और लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट होगी। सही है भाई? मतलब सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या है भाई? सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के अंदर हमेशा हमारे पास जो हमारा कोड होगा वो लाइन बाय लाइन क्या होगा भाई? एग्जीक्यूट होगा। मतलब ये होता है लाइन बाय लाइन का, असल लाइन बाय लाइन तो इंटरप्रेटर नहीं होता। मतलब हम लोग जो कंपाइलर की बात करते हैं अक्सर कि भाई हमारे पास जो ट्रांसलेट होती है जावास्क्रिप्ट वो होती है टॉप टू बॉटम, लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, इंटरप्रेटर, लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर होती है। यहाँ लाइन बाय लाइन का मतलब ये है कि भाई आपके पास console.log1 एग्जीक्यूट हुआ। अब सपोज करो भाई console.log2 के बजाय यहाँ पे एक लूप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है यहाँ पे? एक लूप। जब तक वो लूप पूरा कंप्लीट नहीं होगा ना, मतलब उस लूप की, उस कोड की, उस स्टेटमेंट की जब तक एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगी, जब तक जावास्क्रिप्ट आपके पास नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं करता। बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब कि हमारे पास अगर जावास्क्रिप्ट ने 3 लाइनें चलाई तो भाई सबसे पहले हमारे पास console.log1 चलेगा। सही है? अगर सपोज करो कि भाई 1 और 3 के दरमियान में क्या है हमारे पास? एक लूप है। सही है ना क्लास? क्या है भाई? एक लूप। अब देखो भाई लूप मैंने कितनी दफा चलाया क्लास? पता नहीं, कुछ मिलियंस ऑफ टाइम चला दिया मैंने लूप। सही है भाई? लाखों में लूप चलेगा हमारे पास। ये मैंने सिंपल क्या करा, देखो भाई सबसे पहले अपनी जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करी, स्टार्ट, फिर हमारे पास क्या चला क्लास? यहाँ पे लूप चला, फिर हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ भाई? एंड चला। अब अगर हमारे पास जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है, क्या अगर हमारे पास जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है तो भाई पहले स्टार्ट चलेगा और फिर इंतजार होगा। क्या होगा? फिर इंतजार होगा। किसका इंतजार होगा? जब तक ये कोड पूरा एग्जीक्यूट ना हो जाए, जब तक ये कोड पूरा एग्जीक्यूट ना हो जाए। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद हमारे पास क्या चलेगा क्लास? एंड चलेगा। देखो भाई मैं गया, मैंने रिफ्रेश करा, गौर करें क्लास सारे, स्टार्ट चल रहा है, उसके बाद इंतजार हो रहा है, एंड फौरन नहीं आ रहा। स्टार्ट होता है, एंड में टाइम लगता है। जब हमारे पास हमारे लूप की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है फिर हमारे पास क्या चलता है क्लास? एंड चलता है। तो इसका मतलब जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनसली चल रही है। क्या चल रही है? जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनसली। मतलब कि भाई जावास्क्रिप्ट ने अपने आप को यहाँ पे लूप के अंदर ब्लॉक कर दिया। क्या कर दिया? ब्लॉक। मतलब सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट चला, फिर हमारे पास लूप चला, लूप के अंदर जावास्क्रिप्ट जो ब्लॉक हो रही है। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास लूप चलेगा ये भाई थाउजेंड्स ऑफ टाइम। तो जब तक ये लूप हमारे पास थाउजेंड ऑफ टाइम एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, जब तक जावास्क्रिप्ट अपनी नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं करेगी। तो इस बिहेवियर को क्लास हम लोग क्या कहते हैं भाई? सिंक्रोनस बिहेवियर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंक्रोनस बिहेवियर। तो भाई मैं अगर आपसे फिर पूछूं कि जावास्क्रिप्ट हमारे पास सिंक्रोनस होती है, सिंक्रोनस होती है, तो आप क्या बोलोगे? जावास्क्रिप्ट हमारे पास सर सिंक्रोनस होती है। सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है भाई? लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है टॉप टू बॉटम, तो मतलब जावास्क्रिप्ट चलती है। तो सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट चलेगा, फिर हमारे पास जैसे भाई जावास्क्रिप्ट लूप को रीड करेगी तो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे हो जाएगी स्टक, ब्लॉक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक ये पूरा कोड हमारे पास एंड तक नहीं एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब तक जावास्क्रिप्ट हमारे पास एंड तक नहीं आएगी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं क्लास? सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट।
कोई मसला, कोई सवाल? अच्छा भाई, अब हमारे पास अगर हम क्लास थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये तो हो गया भाई हमारे पास किसकी डेफिनेशन, सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट की। अब अगर भाई हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े और भाई हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ मेथड्स होते हैं, क्या होते हैं, हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं जो हमसे भाई टाइम लेते हैं। क्या लेते हैं हमसे? टाइम लेते हैं। वो कहते हैं हाँ भाई टाइम बताओ, हमें बोलूँगा भाई 5 सेकेंड। तो वो क्या करेंगे क्लास, अगर मैंने उन मेथड्स को 5 सेकेंड दिया तो 5 सेकेंड के बाद वो मेथड क्या करेंगे, अपने आप को रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। बात समझ में आई? मतलब हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक मेथड होता है क्लास, किस नाम से भाई, सेट टाइम आउट के नाम से। किस नाम से भाई? सेट टाइम आउट के नाम से। अब ये सेट टाइम आउट करता क्या है भाई? सेट टाइम आउट सिंपल आपसे लेते हैं दो चीजें। कितनी चीजें? पहले लेते हैं आपसे फंक्शन। क्या लेते हैं क्लास? पहले आपसे फंक्शन, और सेकंड लेता है आपसे क्या, टाइम। क्या लेता है? टाइम। तो अगर मैं भाई सेट टाइम आउट यूज करना चाहूं तो मुझे सेट टाइम आउट के अंदर पहले फंक्शन पास करना होगा। इस फंक्शन का नाम नहीं होगा। इस फंक्शन का नाम क्यों नहीं होगा भाई? ये फंक्शन बेसिकली कॉल बैक फंक्शन है हमारे पास। अब ये कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं हम आगे जाके और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी का टॉपिक नहीं है हमारे पास ये। तो सबसे पहले हमने सेट टाइम आउट, उसमें फंक्शन पास करा और हमने टाइम पास कर दिया कितना इसके अंदर, 3000। तो 3000 का मतलब क्या है, 3000 सेकंड के बाद चले, 3 सेकंड के बाद चले। क्यों? क्योंकि ये है मिली सेकंड के अंदर। किसके अंदर है ये? तो टाइम बेसिकली भाई हमारे पास होता है किसके अंदर, मिली सेकंड के अंदर। सही है क्लास? तो भाई 1000 मिली सेकंड इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो आपने एक मेथड लगाया सेट टाइम आउट का और आपने क्या पास करा इसके अंदर, 3000 मतलब 3 सेकंड। मैंने कहा इसके अंदर सिंपल क्या भाई, कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। मैं ब्राउजर पे गया, रिफ्रेश करा, क्या हुआ भाई, 3 सेकंड के बाद मेरा कंसोल चला। क्या 3 सेकंड के बाद फिर चला? नहीं। तो सेट टाइम आउट बेसिकली भाई जो आप उसको टाइम देते हो, मतलब मैंने उसको बोला भाई 3 सेकंड, तो सेट टाइम आउट 3 सेकंड के बाद अपने आप को एक दफा चलाएगा और खत्म। बात समझ में आई? मतलब जो भी टाइम आप पास करोगे किसको गिरा, सेट टाइम आउट को, तो उस टाइम के बाद आपका टाइम आउट चलेगा और टाइम आउट किसको चलाएगा भाई, अपने फंक्शन को चलाएगा और कहानी खत्म। क्लियर है यहां तक? कितने लोग क्लियर है भाई यहां तक? आगे बढ़े। अब देखो क्लास, अगर मैं सेट टाइम आउट से पहले क्या लगा दूं, स्टार्ट, और अगर मैं सेट टाइम आउट के बाद क्या लगा दूं भाई, एंड। क्या लगा दूं? पहले लगाऊं स्टार्ट और फिर लगाऊं मैं एंड। जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या है, सिंक्रोनस है। क्या हमारे पास जावास्क्रिप्ट, मतलब कि भाई जावास्क्रिप्ट चलेगी लाइन बाय लाइन, और अगर किसी लाइन की एग्जीक्यूशन के अंदर टाइम लग रहा है तो जावास्क्रिप्ट उसको इंतजार नहीं करेगी। मतलब अगर किसी एग्जीक्यूशन के अंदर प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है तो जावास्क्रिप्ट उसको भाई एंड पहले कंप्लीट करेगी, स्टार्ट टू एंड पहले उसको कंप्लीट करेगी, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगी। हमने लूप के अंदर ये वाला देखा या नहीं देखा तरीका, कि स्टार्ट चला, लूप चलना स्टार्ट हुआ, और जब तक जावास्क्रिप्ट इस लाइन से आगे नहीं बढ़ी जब तक लूप खत्म नहीं हुआ, फिर हमारे पास एंड चला था। ऐसा ही है। अगर देखा जाए हमारी डेफिनेशन के मुताबिक स्टार्ट चलेगा, जावास्क्रिप्ट 3 सेकंड यहाँ रुकेगी, 3 सेकंड यहाँ पे रुकेगी, और उसके बाद क्या होगा, एंड चलेगा। सही है भाई? मैं गया ब्राउजर पे, रिफ्रेश करा, क्या हुआ, स्टार्ट चला, एंड चला, और 3 सेकंड के बाद अब क्या चला हमारे पास, हेलो वर्ल्ड चला। सर अब ये क्या मसला है भाई? अभी तो हमने पढ़ा कि भाई अगर सर आपके पास स्टार्ट हो रहा है, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है भाई, हेलो 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 हेलो, अच्छा जी। तो भाई क्लास अभी हमने देखा कि हमारे पास क्या चल रही है, आवाज सही आ रही है? मेरे कान बंद हो गए थे भाई, पता नहीं भाई, शायद मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा जी, तो भाई क्लास पहले आपके पास क्या चला, स्टार्ट चला, नहीं वाकई में आवाज तेज हो गई भाई, पहले आवाज एकदम से दम हो गई थी, सबको हो रही थी, मेरे से मसला था ये, हुई थी ना भाई? बताओ ना भाई, मुझे अपने पे शक हो रहा है, शायद मेरे कान बंद हो रहे हैं। तो भाई सबसे पहले क्लास स्टार्ट चला, फिर लूप आया, लूप के अंदर क्या हुआ भाई, एग्जीक्यूशन के अंदर टाइम लग रहा है,
अच्छा, लेकिन यहाँ कोई टाइम नहीं दिया हम लोगों ने, या हम लोगों ने कोई टाइम पास नहीं करा ना, हमने इसको कहा है कि भाई इस एग्जीक्यूशन के अंदर टाइम लगेगा। ये तो एक नॉर्मल लूप है। क्या है? नॉर्मल लूप। मतलब भाई ये थाउजेंड्स ऑफ टाइम क्या करेगा भाई, कंसोल को प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहा है। थाउजेंड ऑफ टाइम क्या कर रहा है भाई, कंसोल को प्रिंट करवा रहा है। तो एग्जीक्यूशन में टाइम लग रहा है। एग्जीक्यूशन में क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है। तो जब पूरी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी तो हमारे पास एंड चल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, सिंक्रोनस। लेकिन यहां पे हमारे पास क्या हुआ, स्टार्ट चला, जावास्क्रिप्ट ने रीड करा, लेकिन यहां पे हमने जावास्क्रिप्ट को क्या कहा कि भाई साहब 3 सेकंड लगेंगे। जावास्क्रिप्ट को कह रहे हैं भाई साहब 3 सेकंड लगेंगे। जावास्क्रिप्ट कह रहा है भाई मैं 3 सेकंड इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज नहीं है कि भाई डिफॉल्ट ऐसी कैपेबिलिटीज नहीं है कि मैं किसी चीज का इंतजार करूं आपके कहने के ऊपर। हाँ, मेरी कोई एग्जीक्यूशन है, अगर मेरी कोई एग्जीक्यूशन है और उसमें टाइम लग रहा है, वो अलग गेम है। लेकिन अगर आप ये मुझे कह रहे हो कि भाई साहब रुको, तो कद्दू, मैं नहीं रुकता भाई, मैं चला जाऊंगा आगे। तो हमारे पास सबसे पहले क्या चला, स्टार्ट, 3 सेकंड का वेट। जावास्क्रिप्ट ने बोला भाई टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज, और चले जाओ कहां पे, एंड पे। तो इसलिए क्या हुआ, हमारे पास पहले स्टार्ट चला और फिर हमारे पास क्या चला, एंड चला। क्लास क्लियर है? लेकिन सर हमारे पास हेलो वर्ल्ड भी तो चला फिर 3 सेकंड के बाद। भाई ये हमारे पास चला किसकी मदद से, सेट टाइम आउट की मदद से। किसकी मदद से? सेट टाइम आउट हमारे पास जावास्क्रिप्ट का एक एसिंक्रोनस मेथड है। क्या हमारे पास जावास्क्रिप्ट का एक एसिंक्रोनस मेथड, मतलब सर जावास्क्रिप्ट को अगर आप चाहो तो भाई एसिंक्रोनस के अंदर भी भाई तोड़ सकते हो। मतलब कोई ऐसा टास्क आया जो भाई टाइम टेकिंग है, जिसके अंदर हमने टाइम पास करा है, जिसके अंदर हमने टाइम पास करा है, तो भाई उसके लिए फिर हमें एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ती है। कौन सी जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ती है? एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ती है। एसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है भाई, स्टार्ट चला, सही है भाई, ये लाइन रीड करी, इसमें टाइम लगेगा, आगे बढ़ो भाई, इसको बैकग्राउंड में चलाओ। कहां चलाओ इसको? बैकग्राउंड में चलाओ। हमारे पास एक टास्क ही होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। मैं जावास्क्रिप्ट का आपको भाई मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा कि जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन काम कैसे करती है। तो बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट के इंजन के अंदर, जावास्क्रिप्ट इंजन है, जावास्क्रिप्ट क्या है, इंजन है, जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट बेसिकली भाई ट्रांसपाइल होती है। ट्रांसपाइल का मतलब बेसिकली कंपाइल होती है। भाई आपने जावास्क्रिप्ट में लिखा console.log स्टार्ट, ब्राउजर को कैसे पता भाई स्टार्ट, तो एक कोई ना कोई इंजन होगा। क्या होगा? कोई ना कोई बिहाइंड द सीन ब्राउजर के अंदर इंजन है जो जावास्क्रिप्ट फाइल को क्या करता है भाई, रीड करता है। तो उस इंजन के अंदर एक चीज होती है हमारे पास, टास्क क्यू। क्या होती है? टास्क क्यू। इसका नाम क्या होता है आगे जाके मैं आपको और मजीद डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये एक चीज समझ लो, टास्क क्यू। टास्क क्यू करता है भाई, जैसे ही आपके पास एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट आई, टाइम लग रहा है, वेट लग रहा है, जावास्क्रिप्ट उसको हैंडल नहीं करेगी बाय डिफॉल्ट। तो हमने क्या बोला भाई, सेट टाइम आउट यूज कर लो, मतलब एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। तो एसिंक्रोनस क्या करेगा, अच्छा भाई इंतजार है, आगे बढ़ो, क्या करो, आगे बढ़ो, मतलब एंड चलाओ। बिहाइंड द सीन टास्क क्यू क्या करेगा, इसको हैंडल करेगा। मतलब बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट क्या करेगा भाई, इस टास्क को हैंडल करेगा। और जब ये इसके 3 सेकंड पूरे हो जाएंगे तो ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट के आउटपुट पे शो हो जाएगा। थोड़ी बहुत बात समझ में आई या नहीं आई? तो भाई एक मिनट देना बस। जावास्क्रिप्ट हमारे पास बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनस है। सिंक्रोनस का मतलब होता है लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है। अगर किसी लाइन की भाई कंपाइलेशन के अंदर, किसी लाइन की भाई ट्रांसपाइल के अंदर आपको भाई टाइम लग रहा है, जैसे भाई हमने क्लास इतना लंबा छोटा लूप लगाया ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी जावास्क्रिप्ट की जो भाई थ्रेड थी वो ब्लॉक हो गई। क्या हो गई? वो ब्लॉक। मतलब एंड जब तक नहीं चलेगा जब तक हमारा लूप कंप्लीट नहीं हो जाएगा। ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है भाई, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। आप इसकी मिसाल इस तरीके से समझो भाई, आप लोग गए एटीएम, सबसे अच्छी एग्जांपल इसकी एटीएम की, सिंक्रोनस। एटीएम जो होता है वो किस तरह चलता है, सिंक्रोनस से चलता है एटीएम। मतलब 5 लोग हैं एटीएम के बाहर खड़े हुए, क्या 5 के 5 एक साथ पैसे निकाल लेंगे? हाँ भाई जाने तू भी कार्ड लगा ले, तू भी कार्ड लगा ले, मेरी एग्जीक्यूशन करते तो हाँ भाई 25,000 रुपये तुम निकालो, 20,000 मैंने निकाले। अब वो क्या होगा भाई, सारी रिक्वेस्ट को एक साथ जो है हैंडल कर रहा होगा। ऐसा होता है? नहीं। एटीएम की मिसाल क्या है, एक बंदा अगर अंदर है
एक बंदा अगर अंदर, जब तक वो भाई कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब तक सेकंड बंदा एटीएम के अंदर नहीं जाएगा। ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा? ऐसा ही होता है ना भाई। भाई हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, मैंने तो ऐसा ही देखा। आप लोगों ने शायद सारे एक साथ चले जाते हो भाई। कैसे होता है भाई? यही होता है ना, बंदा है भाई, दो चले जाते हैं, उसको शौक होता है भाई अभी निकालेगा गन। हाँ भाई जानी 50,000 और निकालो मेरे भी, आज तुम्हारी तरफ से हमारे लिए ईदी। तो ऐसा तो नहीं होगा भाई। तो एटीएम की मिसाल क्या है कि भाई एक बंदा अगर अंदर है तो भाई बाहर क्यू लगी हुई होगी। बाहर क्या लगा हुआ होगा? एक क्यू लगा हुआ होगा। हर बंदा वेट करेगा कि हाँ भाई उसकी एग्जीक्यूशन पूरी हो, उसके बाद में चलो। जावास्क्रिप्ट का भी क्या है, 5 लाइन है, जब तक एक लाइन कंप्लीट नहीं हो जाएगी, जब तक सेकंड लाइन का नंबर नहीं आएगा, जब तक सेकंड लाइन कंप्लीट नहीं हो जाएगी, जब तक थर्ड लाइन का नंबर नहीं आएगा। यह है सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। एसिंक्रोनस की मिसाल भाई रेस्टोरेंट। एसिंक्रोनस की मिसाल रेस्टोरेंट। भाई मैं भी रेस्टोरेंट गया, आप भी रेस्टोरेंट गए, एक वेटर है, सही है भाई, 3-4 शेफ है। कितने शेफ है? 3-4 शेफ है, 10 कस्टमर आ गए और वेटर कितने हैं? एक ही है। अब समझो भाई वेटर मेरे पास आया, उसने मुझसे बोला भाई सर क्या खाएंगे? मैंने बोला भाई अच्छा तो कुछ भी ला दो, आज तो बस बिरयानी ला दो भाई, चिकन। वो गया, उसने मुझसे ऑर्डर लिया, मेरा टास्क हो गया भाई। वो आया, मैंने उसको मेरा टास्क बताया कि भाई चिकन बिरयानी। वो मेरा टास्क लेके गया कहाँ पे? शेफ के पास। तो क्या जो दूसरा बंदा आया है वो उसके पास नहीं जाएगा? वो शेफ के पास बैठ जाएगा वहाँ पे, हाँ जानी बिरयानी कितने चावल जाने, हाँ हाँ मसाला थोड़ा कम भाई, अरे बूटी चल भाई चल डालो। ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। वेटर क्या करेगा? ऑर्डर दिया, टाइम लगेगा भाई ऑर्डर में 5 मिनट, आप बनाते रहना, मैं जा रहा हूं दूसरे ऑर्डर के पास। बात समझ में ही नहीं आई? मतलब भाई मैं और भाई सुफियान हम दोनों रेस्टोरेंट चले गए भाई। हम अलग अलग टेबल पे, फट्टा हो गया हम दोनों का, अल्लाह ना करे हम दोनों का फट्टा हो गया भाई। वो अलग खा रहे हैं, मैं अलग खा रहा हूँ। अब मैंने बोला भाई मैं चिकन बिरयानी खाऊंगा, चलो भाई मैं जिंगर खाऊंगा। मेरा फड्डा उनसे वैसे ही होता जिंगर पे। मैं कहता हूँ भाई मुझे जिंगर खाना है, वो कहते हैं भाई मैं जिंगर नहीं खाऊंगा। तो हम दोनों के फड्डे होते हैं वहाँ पे भाई रेस्टोरेंट के अंदर। तो भाई मैंने जिंगर खाना है, उन्हें खानी है भाई बारबेक्यू। अब सपोज करो भाई एक वेटर आया, मुझसे ऑर्डर लेके आएगा जिंगर का, तो क्या वो जब तक सुफियान भाई के पास नहीं जाएगा जब तक मुझे जिंगर ला के नहीं देगा? क्या बिहेवियर होगा भाई? वेटर आएगा, सर आपका ऑर्डर, मैंने ला भाई जिंगर। वो गया, हाँ भाई एक बंदे का जिंगर है, ऑर्डर प्लेस करा, वो कहेगा शेफ 5 मिनट लगेंगे, ठीक है भाई मैं आता हूँ। वो आया सुफियान भाई के पास, सर आपका ऑर्डर क्या है? भाई बारबेक्यू। वो वापसी किया, हाँ भाई एक बारबेक्यू भी लगा दो, इस पे भी 5 मिनट लगेंगे, कोई मसला नहीं। अब जब सपोज करो भाई जिंगर पहले हो गया, तो पहले मेरे पास क्या चीज आएगी? जिंगर आएगा, बारबेक्यू आएगा? जिंगर। और अगर बारबेक्यू पहले हो गया तो पहले सुफियान भाई को सर्व होगा। ये बात समझ में नहीं आई? इसी तरह जावास्क्रिप्ट है। इसी तरह क्या है? एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। हमारे पास क्या हुआ? पहले ऑर्डर हुआ स्टार्ट, एक लाइन चली स्टार्ट, भाई पानी की बोतल ला दो। वो फौरन भाई टक करके पानी की बोतल लेकर आ गया, टाइम नहीं लगा। नेक्स्ट लाइन में आया, भाई जिंगर ला दो। वो गया, हाँ भाई जिंगर, भाई 3 सेकंड लगेंगे। कितने सेकंड? तुम बनाओ मैं आ रहा हूं। वो चला गया कहां पे? सुफियान भाई के पास। सुफियान भाई कुछ नहीं चाहिए, खत्म यहाँ पे एग्जीक्यूशन। जिंगर बन गया, क्या जिंगर वो फेंक देगा उठा के? अब जब भाई सारा काम हो गया और जिंगर भी बन गया, वो मुझे जिंगर ला के दे देगा। ये होती है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। मतलब कि भाई अगर आपके कोड के अंदर कहीं पे इंतजार आ गया, क्या आ गया? कहीं पर इंतजार आ गया। इंतजार कहां पर आता है भाई? सेट टाइम आउट यूज करूं मैंने इसके अंदर इंतजार दिया है कि हाँ भाई 3 सेकंड में रुकना है। दूसरा सिनेरियो क्या है? एपीआई कॉलिंग। एपीआई कॉलिंग के अंदर लगता है टाइम। क्या लगता है? एपीआई कॉलिंग के अंदर हमेशा टाइम लगता है और जावास्क्रिप्ट उसका इंतजार नहीं करती। मतलब आपने किसी एक लाइन के अंदर भाई एपीआई कॉल करी ना क्लास, जावास्क्रिप्ट उसको रीड करेगा, जावास्क्रिप्ट उसको रीड, लेकिन आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है? सिंक्रोनस है। क्या है जावास्क्रिप्ट? सिंक्रोनस। मतलब लाइन बाय लाइन तो चलेगा, लेकिन भाई वो लाइन ही ऐसी है जिसके अंदर पता है कि टाइम लगना है। मतलब उसकी एग्जीक्यूशन जब स्टार्ट होगी, क्या होगी? स्टार्ट होगी, हाँ भाई क्या करना है? एपीआई कॉल करनी है, ठीक है, एपीआई कॉल कर दी, एपीआई कॉल, टास्क कंप्लीट हो गया, टास्क कंप्लीट
अब रिस्पॉन्स आया या नहीं आया, ये टास्क का हिस्सा थोड़ी एपीआई कॉलिंग के अंदर। भाई एपीआई कॉलिंग क्या होती है, आप सिंपल सिर्फ एक एपीआई कॉल करवाओगे अपने ब्राउजर से। क्या करा आपने अपने ब्राउजर से एक एपीआई कॉल करवा दी, आपने एपीआई कॉल करवाई, सक्सेसफुली एपीआई कॉल हो गई, रिस्पॉन्स आया नहीं आया वो बात की बात है, एपीआई कॉल हो गई, टास्क कंप्लीट। तो जावास्क्रिप्ट ने अपना काम पूरा कर दिया, जावास्क्रिप्ट ने अपना काम पूरा कर दिया। अब भाई जावास्क्रिप्ट को बोलना पड़ेगा ना, जानी है रुक जाओ भाई, इंतजार तो करो, रिस्पॉन्स तो आने दो। तो फिर उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट क्या करना पड़ेगा, क्लास एसिंक्रोनस करना पड़ेगा। तो बताया भाई क्लास समझ में आया, मुश्किल तो नहीं लग रहा, एसिंक्रोनस मेथड है ये। भाई क्लास कितने लोग क्लियर है यहाँ तक? इसकी मिसाल मैंने आपको अभी दी अपनी एग्जाम्पल के अंदर। ऑर्डर मैंने करा जिंगर, ऑर्डर करा सुफियान भाई ने बारबेक्यू, सही है। चलो भाई पहले मैंने ऑर्डर करा, पहले किसने ऑर्डर करा, मैंने, और बाद में ऑर्डर करा किसने भाई, सुफियान भाई ने। दोनों के भाई ऑर्डर चले गए, पहले मेरा क्या है, उसूलन क्या होना चाहिए, पहले मेरे पास ऑर्डर आना चाहिए, लेकिन भाई चिकन जो है वो खत्म हो गई, जिंगर की जो चिकन थी वो खत्म हो गई, वो बन रही है, टाइम लग सकता है भाई। और बारबेक्यू भाई रेडी था, रोजा तो नहीं लग रहा भाई, ये रोजा लग रहा है, पता चले भाई अबे यार जुम्मे की नमाज में तुम लोग भूख लग रही है, क्यों लग रही है भाई, अबे सर ने जिंगर बारबेक्यू प्लेटर बंदी तो सर सब लेकर आ गए थे भाई। तो भाई अब देखो भाई जिंगर में लग गया टाइम, कोई भी इशू की वजह से, टेक्निकली कोई भी इशू आ गया, रिक्वेस्ट स्लो हो गई, क्या हो गया भाई, भाई तेल जो है ना वो कम फ्राई था, वो गरम कम था भाई वो तेल, तो उसमें टाइम लग रहा है भाई फ्राई होने में। अब हो सकता है ना भाई पॉसिबल है, और बारबेक्यू भाई रेडी था, तो पहले किसको सर्व कर देगा, वो सुफियान को सर्व कर देगा। अब नहीं भाई इसका खाना ठंडा होने दो, जब तक जिंगर रेडी नहीं होगा, जब तक बारबेक्यू नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होगा। फिर हमारे पास डिपेंड करेगा कि कौन सी चीज पहले आई थी हमारे पास। बीच में नहीं आएगा, ये लास्ट क्लास में मुझे सवाल करा था मुझसे, आपने करा था, जब तक जावास्क्रिप्ट की थ्रेड जो होगी ना वो क्लियर नहीं होगी, जब तक एसिंक्रोनस टास्क परफॉर्म नहीं होगा, मतलब उसका आउटपुट नहीं आएगा, उसका फिर आउटपुट हमेशा हमारे पास आखिरी में ही आता है। और 1000 लाइनें भी हो ना, उससे पहले पहले जावास्क्रिप्ट अपने आपको भाई मतलब जो है ना कंप्लीट कर चुकी होगी। हाँ जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड चलती है, अगर हम सारे तो भाई कोई भी टाइम लगा देना यहाँ पे, उससे पहले पहले जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कर लेगी। और अगर कंप्लीट नहीं भी करती तो जब भी हमारे पास, चलो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, वैसे मैं आगे जाके पढ़ाता, ये एसिंक्रोनस टास्क ही है, क्या ये एसिंक्रोनस टास्क, ये जब भी हमारे पास मतलब जी चलो भाई 3 सेकंड के बाद चल गया, मतलब 3 सेकंड के अंदर इसका आउटपुट आ गया, लेकिन जावास्क्रिप्ट इसको शो नहीं करवाएगा आपको, जब तक शो नहीं करवाएगा जब तक जावास्क्रिप्ट का ये पूरा कोड रीड ना कर ले जावास्क्रिप्ट। सही है, बेसिकली यहाँ पे होते हैं हमारे पास कॉल स्टैक्स होते हैं यहाँ पे हमारे पास, जब तक वो कॉल स्टैक हमारा बिल्कुल खाली नहीं होगा ना, जब तक हमारे पास हमारे टास्क क्यू से कोई टास्क कॉल स्टैक के ऊपर उठकर नहीं आएगा। अब आप बोलोगे सर ये टास्क क्यू क्या है, कॉल स्टैक क्या है, ये हम सब पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ना आपके एक तरीके से पता क्या हो रहा है, एक दिमाग में सिर्फ कॉन्सेप्ट बिठा रहा हूँ मैं आपके कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं। हो सकता है भाई एडवांस जावास्क्रिप्ट से पहले तो नहीं पढ़ेंगे, एडवांस की बात ही पढ़ेंगे। एडवांस जावास्क्रिप्ट की जो हमारी आखिरी क्लास होती है ना, हम जब पढ़ते हैं भाई ये हमारा पूरा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, जिसमें हमारे पास ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है, हीप मेमोरी होता है, गार्बेज कलेक्शन होता है, हमारे पास कॉल स्टैक्स होते हैं, हमारे पास स्टैक्स क्या होता है, हमारे पास इवेंट लूप क्या होते हैं, हमारे पास टास्क क्यू, माइक्रो टास्क क्यू क्या होते हैं, हमारे पास वेब एपीआईज क्या होती हैं, ये तमाम चीज़ें हमारे पास जो है ना डिटेल में हम पढ़ते हैं। आजकल इंटरव्यूज़ के अंदर भाई जावास्क्रिप्ट में यही पूछा जाता है, बिगिनर हो एडवांस हो कोई भी हो, वो ये नहीं पूछते हैं भाई लूप क्या होता है, नहीं, वो ये आपसे पूछते हैं हाँ भाई बताओ ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, इवेंट लूप क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस काम किस तरह करती है। इसीलिए भाई मैं आपको इतना डिटेल में और इतने भाई प्यार मोहब्बत से टॉपिक पढ़ा रहा हूँ कि आपको वर्ड टू वर्ड याद हो जाइए। सही है क्लास? तो भाई यहाँ पे हमारा भाई सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्लास टॉपिक क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। सवाल आएगा सर अगर 2 टाइम आउट हो हमारे पास, एक के अंदर 3 हो एक के अंदर 2, तो पहले कौन सा चलेगा? तो जाहिर है भाई क्लास पहले जिसका टाइम पूरा होगा
वो हमारे पास चल जाएगा। सही है भाई, कोई मसला? तो भाई सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट मतलब लाइन बाय लाइन चलेगी। सही है भाई, अगर किसी लाइन के एग्जीक्यूशन के अंदर वो स्टक हो रहा है तो भाई वो पहले उसको पूरा कंप्लीट करेगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आएगा। और एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या है कि अगर हमारे पास किसी लाइन के अंदर भाई इंतजार है, एपीआई कॉलिंग हो या भाई सेट टाइम आउट लगा हुआ हो, तो जावास्क्रिप्ट उसको रीड करेगा और बैकग्राउंड में चला देगा। कहाँ चला देगा? कि भाई वो वहाँ पे स्टक ना हो, वो नेक्स्ट लाइन पे आगे मूव हो जाए। लेकिन एपीआई की कॉलिंग में सिनेरियो में ना क्लास हमें रोकना पड़ता है उसको। एपीआई कॉलिंग के सिनेरियो से हमें उसको रोकना पड़ता है। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कैसे। हमारे पास एक होता है एसिंग अवेट। क्या होता है हमारे पास आगे जाके? एक एसिंग अवेट। अवेट नाम ही क्या है? प्रोमिसेस होते बेसिकली ये। सही है भाई, अवेट। मैं जावास्क्रिप्ट बोलूंगा यानी रुक जाओ यहाँ पे, जब तक कि लाइन पूरी एग्जीक्यूट ना हो जाए, जब तक आगे मत बढ़ना। खैर आगे की बात है। तो क्लास सिंपल भाई, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्लियर है? जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट क्या है? सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस हम लोग कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट को एसिंक्रोनस करने के हमारे पास मल्टीपल तरीकेकार हैं। वो कौन कौन से भाई आगे जाके हम खुद इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। 3 होते हैं, प्रोमिसेस, एसिंग अवेट और कॉल बैक्स। सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल भी होते हैं, लेकिन भाई ये थोड़ा अलग सिनेरियो के अंदर आता है गेम। सही है क्लास? सिंक्रोनस क्या है? लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होगा। एसिंक्रोनस क्या है? किसी भी लाइन में अगर इंतजार है तो जावास्क्रिप्ट उसको बिहाइंड द सीन चलाएगी और नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाएगी। अगर रोकना है वहां पे तो भाई एसिंग अवेट यूज करना पड़ेगा। फिर एसिंग अवेट क्या होता है आगे जाके पढ़ेंगे। बिल्कुल, मतलब एक साथ स्टार्ट नहीं होती। जैसे जावास्क्रिप्ट का जो कंपाइलर होता है ना, वो कोड को रीड करता है जब टाइम स्टार्ट होता है। बिल्कुल माइनर मिली सेकंड का फर्क होगा, नैनो मिली सेकंड का फर्क होगा। मिली सेकंड का भी छोटा वर्जन शायद नैनो मिली सेकंड, पता नहीं होता ही नहीं होता, होता होगा भाई नैनो मिली सेकंड भी। तो उसका फर्क होता है, बस एक छोटा सा फर्क होता है, बिल्कुल माइनर सा फर्क। खैर क्लास क्लियर है? तो भाई हमने क्लास अभी एक मेथड देखा भाई जिसका नाम क्या हमारे पास? सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट हमारे पास जावास्क्रिप्ट का एक एसिंक्रोनस मेथड है। मतलब जो टाइम पास करोगे उस टाइम के बाद जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके पास ये कोड चल जाएगा। एक मेथड होता है आपके पास क्लास क्या? सेट इंटरवल। सेट इंटरवल भी हमारे पास जावास्क्रिप्ट सेट टाइम आउट का क्या है भाई क्लास? सेट टाइम आउट की तरह क्या हमारे पास सेट इंटरवल भी है। फंक्शन लेगा और आपसे टाइम लेगा। बस सीन ये है भाई कि हमारे पास सेट टाइम आउट जो होता है वो एक दफा चलता है और सेट इंटरवल जो है हमारे पास हर 3 सेकंड के बाद चलता रहेगा। एक दफा चला, 2, 3, 4, जब जब 3 सेकंड होते रहेंगे हमारे पास सेट इंटरवल चलता रहेगा। क्लास यहाँ तक क्लियर है? कितने लोग क्लियर है भाई यहाँ तक? अगर सेट इंटरवल आपको रोकना है तो क्लियर इंटरवल मैंने लास्ट क्लास में करवाया था भाई, आज नहीं करवाऊंगा मैं आपको। तो क्लास यहाँ पे भाई हमारे पास एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ भाई, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल। कितने लोग यहाँ तक क्लियर है भाई? सबको क्लियर है? आगे बढ़े चले भाई क्लास। अब हम लोग चलते हैं आगे किसकी तरफ भाई? एपीआई कॉलिंग की तरफ। किसकी तरफ? हम देखते हैं भाई किस तरह हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो है वो एपीआई कॉल करवा सकते हैं। एपीआई कॉल करवाने के बाद हम किस तरह उसको यूआई के ऊपर शो करवा सकते हैं। सही है ना क्लास? और फिर किस तरह भाई हम लोग आज थोड़ा सा एडवांस काम करते हैं भाई, और हम लोग किस तरह क्लास जावास्क्रिप्ट की मदद से एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब बटन पे क्लिक करके मैं एक पेज से दूसरे पेज पे किस तरह आ सकता हूँ। बिल्कुल, मतलब लॉगिन पे क्लिक करते हो आप लोग, वहां पे एंकर टैग तो लगा हुआ नहीं होता, क्योंकि अगर एंकर टैग होगा तो जाहिर सी बात है भाई वो तो बिना लॉजिक चले ही मूव कर देगा। सही है? नहीं, यूआरएल थोड़ी चेंज करेगा। हाँ मतलब वो फंक्शन नहीं चलेगा ना लॉगिन वाला। मतलब लॉजिक जो होगी हमारे पास लॉगिन की कि भाई ईमेल चेक करो, पासवर्ड चेक करो, वो कुछ भी चेक हमारे पास नहीं होगा अगर एंकर टैग लगा हुआ होगा। एंकर टैग क्या करता है? एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाता है, लेकिन वो फंक्शन नहीं चलता फिर आपके पास। मतलब फंक्शन चलता है, उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होती और जावास्क्रिप्ट एक पेज से दूसरे पेज पे आ जाता है, तो एंकर टैग तो नहीं लगेगा। हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर भी भाई कुछ मेथड्स होते हैं क्लास जो एक पेज से हमें दूसरे पेज पर
लेकर आते हैं। आज की क्लास के अंदर भाई हम वो चीज़ भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो भाई क्लास एक काम ये करना है, मैं ये चाहता हूँ सबसे पहले तो भाई मैं अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर एपीआई कॉल करवाऊँ। क्या करवाऊँ मैं? हमारे पास इंटरनेट के ऊपर भाई बहुत सारी फेक एपीआईज हैं जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने भाई यूज़ केस के लिए। एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है भाई हमारे पास, फेक प्रोडक्ट स्टोर। एक वेबसाइट है क्लास fakestoreapi.com। आप सिंपल जाएं, सर्च करें फेक स्टोर एपीआई। मैं वेबसाइट पे गया, यहाँ पे क्लास है, मुझे एपीआई मिल रही है। मैंने एपीआई यहाँ से कॉपी करी, पेस्ट करा, आगे लिखा भाई क्या 1। अगर 1 के साथ करूँगा कॉल तो भाई मुझे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर मैं 1 हटा दूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगी भाई क्लास? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब अब मुझे भाई जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना क्लास इस एपीआई में, कितने प्रोडक्ट्स हैं टोटल? 20। तो 20 के 20 प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब सिंपल भाई मुझे इस एपीआई को अपनी जावास्क्रिप्ट में कॉल करवाना है। मैं चाहता हूँ ये जो डेटा मेरे पास ब्राउजर पे आ रहा है ना, ब्राउजर पे नहीं चाहिए भाई मुझे, ये मुझे अपनी एप्लीकेशन के जावास्क्रिप्ट के अंदर एपीआई कॉल करवाने के लिए आपको क्लास एक मेथड जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है जिसका नाम क्या हमारे पास? फेच। क्या है भाई? फेच। फेच हमारे पास जावास्क्रिप्ट का एक एसिंक्रोनस मेथड है। कौन सा मेथड है? एसिंक्रोनस मेथड है। मतलब अब एपीआई कॉल करवाने की क्लास, एपीआई में लगता है टाइम। क्या लगता है? टाइम टेकिंग काम है भाई ये। तो जब भी हमारे पास कोई ऐसा काम होगा जिसके अंदर भाई टाइम टेकिंग चाहिए हमें, हम सिंक्रोनस यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे? एसिंक्रोनस यूज करेंगे। बात क्लियर है? तो भाई एपीआई कॉलिंग के लिए हमें यूज करना पड़ेगा एसिंक्रोनस मेथड। तो फेच हमारे पास बाय डिफॉल्ट क्या है? एसिंक्रोनस है। तो भाई फेच सिंपल आपसे लेगा क्लास क्या? एक एंड पॉइंट, मतलब एक आपसे लेगा क्या है भाई? यूआरएल, मतलब एक एपीआई का यूआरएल लेगा। हमने सिंपल अपनी एपीआई का यूआरएल उठाया और फेच के अंदर पास कर दिया। यहाँ तक क्लियर है सबको? भाई अब हम जो क्लास एपीआई कॉल करेंगे, क्या कॉल करेंगे हम लोग? जो एपीआई कॉल करेंगे, इसका जो क्लास मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा ना फर्स्ट टाइम के अंदर, वो रीडेबल नहीं होगा। वो रीडेबल नहीं होगा। मतलब कि भाई जब भी हम अपने ब्राउजर से किसी भी एपीआई को कॉल करते हैं तो भाई जब उसका मुझे रिस्पॉन्स मिलता है तो बाय डिफॉल्ट वो रीडेबल फॉर्मेट नहीं होता, मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ता है जेसन फॉर्मेट के अंदर। कौन सा फॉर्मेट के अंदर? जेसन का मतलब समझ लो एक तरीके से ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट समझ लो। मुझे इसके रिस्पॉन्स को सबसे पहले भाई कन्वर्ट करना होगा क्लास किसके अंदर? जेसन के अंदर, मतलब ऑब्जेक्ट्स के अंदर। सबसे पहले मैंने यूज करा फेच। फेच के अंदर मैंने क्या लिखा? डॉट देन। क्या लिखा मैंने? डॉट देन। डॉट देन आपसे क्या लेगा? एक फंक्शन लेगा, और इस फंक्शन के पैरामीटर में आपको क्या मिलेगा क्लास? रिस्पॉन्स मिलेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? भाई मैंने फैच कॉल करा, फैच के अंदर मैंने क्या लिखा क्लास? यहाँ पे पहले डॉट देन। डॉट देन आपको क्या मिलेगा? फंक्शन, और फंक्शन के पैरामीटर में आपको क्या मिलेगा? मतलब इस एपीआई जब कॉल होगी और इस एपीआई का कोई भी रिस्पॉन्स आएगा वो आपको इस देन के फंक्शन के पैरामीटर के अंदर मिलेगा। भाई सिंपली मुझे क्लास में क्या करना होता है? रिटर्न करना होगा क्या? रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करवाने से, सॉरी जेसन में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। मतलब मैं क्या करूंगा क्लास? सिंपल रिस्पॉन्स डॉट जेसन। इससे क्या हुआ? हमारा जो भी रिस्पॉन्स होगा ना क्लास, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जेसन में कन्वर्ट होगा, और मैं क्या करवा दूंगा? इसको रिटर्न करवा दूंगा। सर अगर रिटर्न ना करवाऊं तो? रिटर्न नहीं करवाओगे आपके पास इसका भाई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, आखिर इसका ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो क्लास सबसे पहले हमने क्या करा? हमने करा फेच। फेच के अंदर हमने क्या करा? डॉट देन। डॉट देन के अंदर हमने क्या करा? फंक्शन पास करा। सही है भाई? और हमने सिंपल क्या करा भाई? रिस्पॉन्स डॉट जेसन, मतलब जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको जेसन में कन्वर्ट कर लिया। यहां तक क्लियर है? एपीआई का जो रिस्पॉन्स होगा, एक मिनट, एपीआई कॉल करवा रहे हैं हम लोग, ये एपीआई का क्या आ रहा है हमारे पास? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है ना हमारे पास। ये एपीआई का क्या कहलाता है हमारे पास? ये रिस्पॉन्स है। क्या ये एपीआई का रिस्पॉन्स है। मतलब हमने एपीआई कॉल करी तो एपीआई ने हमें रिस्पॉन्स क्या करा? ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट
रिस्पॉन्स करा। तो हमने जब एपीआई फेच के अंदर एपीआई लगाई तो हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे एपीआई कॉल हो रही है। तो जब जावास्क्रिप्ट के अंदर एपीआई का रिस्पॉन्स आता है ना तो वो जेसन फॉर्मेट में नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले .den लगाने से .den लगाएंगे और सबसे पहले हम अपने रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब भाई मुझे क्लास यहाँ पे दो और चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। मतलब मैंने रिस्पॉन्स जेसन में कन्वर्ट कर तो लिया, अब मुझे यहाँ पे भाई जो मेरा रिस्पॉन्स है वो गेट करना है। भाई जेसन में कन्वर्ट हो गया, अब मुझे देखना है कि हाँ भाई क्या रिस्पॉन्स मिला। मतलब आपको इसका क्या चाहिए भाई, आउटपुट चाहिए। क्या चाहिए आपको, इसका आउटपुट चाहिए। आपको इसके रिस्पॉन्स की हैंडलिंग करनी है। तो भाई आप लोग यहाँ पे एक और क्या लगाओगे क्लास, देन लगाओगे। क्या लगाओगे, एक और देन, और एक क्या लगाओगे आप, कैश। मतलब फैच आपसे लेता है भाई कितनी क्लास, फैच में कितनी चीजें लिखते हैं हम लोग, तीन चीजें, दो देन और एक कैश। पहला देन क्या करता है, रिस्पॉन्स को जेसन में लिख लो भाई अपने पास। पहला देन क्या करता है, रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करता है। सेकंड देन क्या करता है, अगर आपका भाई जेसन में रिस्पॉन्स कन्वर्ट हो गया सक्सेसफुली, मतलब आपकी एपीआई अगर सक्सेसफुली कॉल हो गई और आपके पास रिस्पॉन्स आ गया, तो आपके पास क्या चलेगा क्लास, देन चलेगा सेकंड वाला। और अगर किसी भी वजह से कोई इश्यू आया, एपीआई ब्रेक हो गई, एपीआई फट गई, क्या चलेगा आपके पास, कैश चलेगा। मतलब इस देन के अंदर भी आपको क्या मिलेगा, फंक्शन। क्या मिलेगा आपको, फंक्शन, और इस फंक्शन के पैरामीटर में क्या मिलेगा आपको, डेटा। तो सिंपल मैंने क्या कहा भाई, डेटा करवा दो क्या, कंसोल। कैश के अंदर भी क्या मिलेगा आपको, फंक्शन। सही क्लास, कैश में को क्या मिलेगा, फंक्शन, और इस फंक्शन के पैरामीटर में को क्या मिलेगा क्लास, एरर। मतलब जब आपके पास सबसे पहले भाई आपने क्लास एपीआई कॉल करी, क्या करी आपने, एपीआई कॉल करी, तो हमने भाई पहला .den लगाया। इससे क्या होगा भाई, इस एपीआई का जो भी रिस्पॉन्स होगा ना क्लास, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जेसन में। बोलो ना भाई, जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सेकंड देन क्या करेगा भाई, अगर तो हमारे पास सक्सेसफुली चला तो भाई ये वाला देन चलेगा, और अगर हमारे पास कोई भी एरर आया तो हमारे पास क्या चलेगा क्लास, कैश चलेगा। तो बेसिकली भाई ये जो क्लास आप लोग फैच कॉल कर रहे हो ना, ये एक जावास्क्रिप्ट का एसिंक्रोनस मेथड है और ये एक प्रॉमिस है। क्या ये एक, अब ये प्रॉमिस क्या होते हैं पढ़ेंगे आगे जाके भाई। मैंने आपको क्या बताया, जावास्क्रिप्ट को भाई एसिंक्रोनस करने के हमारे पास तीन तरीके। कितने तरीके, प्रॉमिसेस, एसिंग अवेट और कॉल बैक्स। तो ये हमारे पास एक प्रॉमिस है। तो प्रॉमिस को हैंडल करते हैं हम लोग क्लास किससे, हमेशा .den और .cache से। लिख लो अपने पास, ये इंटरव्यू का सवाल है। किसके, आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो एक लाइन के अंदर, लेकिन एक लाइन में रीडेबल नहीं होगा ना ये। तो इस .den ये फैच का मेथड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये फैच का मेथड है। इसका फिर एक तरीका ये है कि भाई आप फैच को एक वेरिएबल के अंदर बना लो और फिर उस वेरिएबल का नाम और .den कर लो। ये लंबी है बिला वजह। मतलब मैं वेरिएबल बनाऊँ भाई एपीआई कॉलिंग, सही है, मतलब वार एपीआई कॉलिंग इक्वल्स टू फैच, और फिर मैं करूँगा भाई एपीआई कॉलिंग .den, तो ये भी लंबी हो जाएगी हमारे पास काफ़ी ना। तो इसलिए मैंने क्या करा भाई, ये तीनों चीज़ें यहीं पे एक साथ लगा दी। क्लास क्लियर है? क्या चीज़, एक ही बात है, console.log कर दो। console.error भी होता है हमारे पास। ये जो आपके पास ब्राउजर में एरर आते हैं ना, अगर आप खुद से चाहते हो कि नहीं भाई एरर आ जाए, तो आप console.log, console.error भी यूज कर सकते हो। सही है भाई। हम लोगों ने लास्ट टाइम ऑब्जेक्ट के ऊपर लूप चलाया था जिसमें हमारे पास की और वैल्यू आ रही थी। उसके लिए हमारे पास एक होता है console.table होता है शायद, ये रहा console.table। आप ये भी यूज कर सकते हो इसके अंदर, उसमें की और वैल्यू बन जाएगी हमारे पास। तो कंसोल की भी हमारे पास बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं भाई। हमने तो सिर्फ console.log ही पढ़ा ना आज तक। एक्सप्लोर करना भाई कभी आप लोग कंसोल के अंदर कितने वेरिएंट्स होते हैं, ज़बरदस्त चीज़ है। ब्राउज़र में क्या, अपनी वेबसाइट पे क्लास क्या करूं, कॉल करूं, रिफ्रेश करा, इंतज़ार हुआ, और कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया। इसका मतलब हमारे पास फैच की एपीआई कॉल हुई
एपीआई कॉलिंग के अंदर क्या लगा, टाइम लगा, जावास्क्रिप्ट ने लेकिन इस चीज को हैंडल करा। अगर हमारे पास ये सिंक्रोनस होता, क्या होता, तो जावास्क्रिप्ट सिर्फ एपीआई कॉल करवाता और आगे चला जाता। हमारे पास कभी भी भाई इसका रिस्पॉन्स जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं आता, क्योंकि भाई जावास्क्रिप्ट ने अपना काम पूरा कर दिया है। एपीआई कॉल करवाना उसका काम था, उसने एपीआई कॉल करवा दी। उसका काम ये नहीं है कि हाँ भाई रिस्पॉन्स आ रहा है इंतजार करो। जावास्क्रिप्ट क्योंकि क्या है, सिंक्रोनस है। सही है क्लास, ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो भाई सिंपल हमने क्या करा क्लास, यहाँ पे अपना फेस्ट लगाया, फेस्ट ने क्या करा क्लास, हमें भाई 20 प्रोडक्ट्स लाके दे दिए। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई फेच हमारे पास डायरेक्टली कॉल हो रहा है, डायरेक्टली कॉल ना हो बल्कि ये एक फंक्शन के अंदर कॉल हो। तो मैंने क्या करा भाई, फेच फंक्शन, और मैंने एक फंक्शन बनाया किस नाम से भाई, फेच प्रोडक्ट के नाम से, और इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या करा क्लास, अपना फेच कॉल करवा दिया। कोई मसला? अब मैं चाहता हूँ भाई ये फंक्शन मेरे पास जब चले, जब मेरा पेज क्या हो, फर्स्ट टाइम लोड हो या रिफ्रेश हो। क्या करूँ मैं, इसको उठाया, बॉडी में गया, ऑन लोड लगाया और फेच प्रोडक्ट मैंने पास कर दिया। क्लास क्लियर है? ब्राउजर पे गया, रिफ्रेश करा, आ गया प्रोडक्ट हमारे पास। अब मैं सिंपल चाहता हूँ भाई ये प्रोडक्ट मेरे पास कहाँ शो हो जाए, मेरी यूआई पे शो हो जाए। तो भाई यूआई पे शो करने के लिए क्लास सिंपल में क्या यूज़ करता हूँ, यहाँ पे बोर्ड स्टेप यूज़ कर लेता हूँ। सीएसएस कॉपी करी, सीएसएस लगाई, जावास्क्रिप्ट कॉपी करी, जावास्क्रिप्ट लगाई, कंपोनेंट्स पे गया, कंपोनेंट्स पे कार्ड्स कॉपी करा, बॉडी के अंदर एक डिफ बनाया, डिफ को मैंने आईडी क्या दी, पेरेंट, और पेरेंट के अंदर मैंने क्या रख दिया क्लास, एक कार्ड रख दिया। एक कार्ड शो हो रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ भाई इस प्रोडक्ट के अंदर मेरे पास जो टाइटल है वो टाइटल शो हो जाए, मेरे पास डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन शो हो जाए, मेरे पास इमेज है वो इमेज भी शो हो जाए, मेरे पास प्राइसिंग है वो प्राइसिंग भी भाई यहाँ पे शो हो जाए। आसान है, मुश्किल है? किया हुआ हम लोगों ने ऑलरेडी या नहीं किया हुआ? क्या? बिल्कुल ऐसा ही है, इसी चीज़ को तो हैंडल करेंगे। हमने पहले ही मेरा काम किया हुआ है, लेकिन भाई पहले हमारे पास जो हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट था ना क्लास, वो कहाँ पे था, हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर ही था, स्टैटिक था वो। क्या था वो पहले? देखो भाई फेच प्रोडक्ट का फंक्शन कॉल हुआ, भाई फेच प्रोडक्ट का फंक्शन कॉल हुआ, कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट, कंसोल डॉट लॉग एंड। क्या होगा, पहले स्टार्ट चलेगा, फिर जब तक प्रोडक्ट नहीं आ जाएंगे, जब तक ये रुका रहेगा, उसके बाद एंड चलेगा। ऐसा थोड़ी होगा, स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, उसके बाद क्या हुआ, प्रोडक्ट्स आए। सिंक्रोनस है ना जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट क्या है, सिंक्रोनस है। तो सिंक्रोनस से चले ना जावास्क्रिप्ट, तो मतलब जावास्क्रिप्ट ने क्या करा भाई, स्टार्ट चलाया, फैच पर आया, लेकिन फैच क्या था, एसिंक्रोनस था। मतलब जावास्क्रिप्ट ने उसको रीड करा, लेकिन भाई बैकग्राउंड में फेंक दिया कि हाँ भाई इसको पीछे चलाओ, मैं आगे जा रहा हूँ, क्योंकि उसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा, इंतजार है इसके अंदर। जावास्क्रिप्ट ने क्या बोला भाई, एंड चलाओ। जब जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई, हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया, तो भाई ब्राउजर के ऊपर रिस्पॉन्स शो हो गया। अब क्लास मैंने भाई फैच प्रोडक्ट की मदद से अपना भाई एपीआई कॉल कर तो दी। अब मैं अपने भाई प्रोडक्ट कहाँ शो करवाऊँ, प्रोडक्ट भी तो मुझे शो करवाने यूआई के ऊपर या नहीं करवाने, बताओ भाई, मुझे प्रोडक्ट भी तो शो करवाने। अगर मैं फैच के बाद यहाँ पे पेरेंट डॉट इनर एचटीएमएल और कार्ड दूँ मैं, तो क्या हो जाएगा हमारा काम? बोलो बोलो भाई, क्योंकि हमारे पास तो भाई एपीआई कॉल होती ही नहीं है, मतलब एपीआई कॉल हो जाती है, हमारे पास रिस्पांस आता ही नहीं है, और ये तो भाई फैच के आगे चला जाता है। देखो भाई स्टार्ट हुआ, एंड कब चला, रिस्पांस बाद में आ रहा है, एंड पहले चल गया। तो सर हम फैच के बाद यहाँ पर तो भाई अपनी यूआई क्रिएट नहीं कर सकते, सही है? आपको कैसे पता भाई सेट टाइम आउट, चलो भाई आप एक दोस्त से जवाब दिया सेट टाइम आउट लगा लेते हैं सर,
मुझे क्या पता भाई मेरी एपीआई कॉल होने में कितना टाइम लगेगा। मैंने सपोज करो सेट टाइम लगाया 5 सेकंड का, एपीआई कॉल हो रही है 1 सेकंड के अंदर, बिना वजह 4 सेकंड वेट करवाऊँ मैं यूज़र को। भाई आप चलो बूलियन बना दोगे, डॉट देन डॉट कैश के अंदर आप ट्रू फॉल्स कर दोगे, लेकिन आपके पास नीचे वाला कोड ऑलरेडी चल चुका होगा, दोबारा थोड़ी चलाएगा वो। हाँ भाई तुम क्या कह रहे हो, ऐसा ही है। अवेट पढ़ा नहीं हमने। हम लोग क्या करेंगे भाई, अब हमारे पास जो क्लास एपीआई के अंदर रिस्पांस कहाँ मिल रहा है, हमें डॉट देन में मिल रहा है ना यहाँ पे, या नहीं मिल रहा। भाई देखो इस तरह बैठोगे ना क्लास तो कद्दू समझ में कुछ भी नहीं आएगा आप लोग को, थोड़ा सा एक्टिव बैठना पड़ेगा। सुबह का टाइम मुझे पता है भाई आपकी नींद अलग ही लेवल पे होगी। जिस तरह आप भाई रात को 3 बजे सोए हो ना, मैं भी उसी तरह रात को 3:30 बजे सोया हूँ। मैं भी 1-1.5 घंटे की नींद करके आया हूँ, मैं भी फुल नींद में हूँ, लेकिन एक्टिव बैठा हूँ ना आपके सामने, तो भाई आप भी थोड़ा एक्टिव बैठ जाओ। इसको उठाओ भाई ज़रा। अच्छा जी, तो भाई क्लास अगर यहाँ देखा जाए हमारे पास क्या हो रहा है भाई, सबसे पहले फैश प्रोडक्ट का हमारा फंक्शन कॉल होगा। इस फंक्शन के अंदर हमारे पास पहले स्टार्ट हुआ और फिर हमारे पास फैश चला। फैश है एसिंक्रोनस, मतलब भाई जावास्क्रिप्ट उसको क्या करेगी, बैकग्राउंड में फेंक देगी। हाँ भाई इसको बैकग्राउंड में चलाओ, क्योंकि उसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा, और नहीं पता भाई कितना टाइम लगेगा, मैं थोड़ी वेट करूंगा इसका, मैं पागल वागल थोड़ी हूँ। फेंको इसको उठा के बाहर, पीछे भाई ये काम चल रहा है। हमारे पास ये एंड सही है भाई, लेकिन अभी इसकी वर्किंग चल रही है, इसकी वर्किंग चली और इसका रिस्पॉन्स आ गया। इसका रिस्पॉन्स आपको कहाँ मिलता है, डॉट देन के अंदर मिलता है। मतलब ये देन हमारे पास जब चलेगा जब हमारे पास इस फैच का, इस एपीआई का रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो भाई मुझे कार्ड भी कब शो करवाने होंगे यूआई पे, जब रिस्पॉन्स आ जाएगा। अगर रिस्पॉन्स नहीं है कार्ड क्या शो करवाओगे भाई, जरा कॉमन सेंस सोचो। कॉमन सेंस क्या कहता है, यूआई के ऊपर प्रोडक्ट्स कब शो होंगे, जब प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो प्रोडक्ट्स कहां पर आएंगे आपके पास, डॉट देन के अंदर आएंगे। तो अब हमारे पास हमारी यूआई जो क्रिएट होगी ना क्लास, वो इस डॉट देन के अंदर होगी। मैंने क्या करा भाई, सबसे पहले यहां पे करा वार पेरेंट, क्या करा मैंने, वार पेरेंट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पेरेंट, कि भाई पेरेंट को लेकर आओ। फिर क्या करो भाई, डेटा के अंदर आपको क्या मिल रहा है, एरे मिल रहा है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट क्या लगा दो, लूप चला दो। मैंने क्या बोला भाई, फॉर वार प्रोडक्ट, फॉर ऑफ का लूप लगाया मैंने क्या बोला भाई, वार प्रोडक्ट ऑफ डेटा, मतलब एक एक करके आपको प्रोडक्ट मिलता रहेगा क्लास यहाँ पे या नहीं मिलेगा। मैंने सिंपल क्या बोला, पेरेंट डॉट इनर एचटीएमएल प्लस इक्वल टू बैकटिक और ये मेरा कार्ड। ये वही काम है भाई जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। तो मैंने क्या करा भाई, जब देन चले तो डेटा के अंदर मुझे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा, इसमें क्या चलाओ भाई, लूप चलाओ। किसके ऊपर लूप चलाओ भाई, डेटा के ऊपर, एरे के ऊपर, एक एक प्रोडक्ट मिलता रहेगा। इस प्रोडक्ट को क्या करो, प्रोडक्ट डॉट टाइटल, क्या करो भाई, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डॉट इमेज, और बटन पे क्या करना है भाई, प्रोडक्ट डॉट प्राइस। क्लास क्लियर है। ब्राउजर में गया, रिफ्रेश करा, क्या हुआ भाई, कार्ड आ गए हमारे या नहीं आए। एक कार्ड सर गलत आ रहा है क्योंकि भाई हमने कार्ड ऑलरेडी दिया हुआ है, हटा दो भाई। क्या हो रहा है क्लास, रिफ्रेश कर रहा हूँ, लैग आ रहा है छोटा सा, और क्या हो रहा है, हमारे पास हमारी ईपीआई कॉल होती है और उसका डेटा जब आता है तो यूआई के ऊपर शो हो जाता है। तो अब बताओ क्लास अभी तक समझ में आया या नहीं आया। तो भाई इस तरह हम लोग क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन के अंदर एपीआई कॉल करवाते हैं और एपीआई का जो भी डेटा हमारे पास आता है उसको यूआई के ऊपर हम लोग इस तरह एग्जीक्यूट करवा देते हैं। अब बताएं क्लास यहाँ तक कोई मसला
कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? वो किसी वजह से ही आ रहा था, वो मैंने कोड जो ना आगे पीछे किया हुआ था थोड़ा सा, कोई लाइन में मिसिंग मिसिंग करी हुई थी, इस वजह से आ रहा था वो एरर। क्लास का मसला, आगे बढ़े, चले भाई आगे बढ़ते हैं। तो एपीआई कॉलिंग में कोई सवाल किसी का भाई? भैया तो कोई सवाल है किसी का? बता दो भाई। चले जी आगे बढ़ते हैं भाई। अब क्लास हम लोगों ने भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर अभी तक क्या क्या देख लिया। आपका अगला असाइनमेंट भाई, आपका नेक्स्ट असाइनमेंट जो है भाई, क्विज एप्लीकेशन हो गई सब लोगों की, उम्मीद करता हूँ कि हो गई होगी। आपका अगला असाइनमेंट बहुत आसान है भाई, और उसकी ड्यू डेट है मंडे की। क्या भाई? मंडे इसकी ड्यू डेट है। मैं एलएमएस के ऊपर आपके तमाम असाइनमेंट इंशाल्लाह भाई इस वीकेंड के अंदर लिख दूंगा, मतलब क्या कहते हैं उसको, अपलोड कर दूंगा। सही है भाई? अब देखो रोज़ा लग रहा है मुझे भी अब अभी से। तो भाई हम क्या करेंगे क्लास इस वीकेंड के ऊपर इंशाल्लाह भाई, आपके जितने भी असाइनमेंट्स थे, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के असाइनमेंट्स, आपके कैलकुलेटर का असाइनमेंट, आपका भाई नोट एप्लीकेशन का असाइनमेंट, आपकी क्विज एप्लीकेशन का असाइनमेंट, और आपकी आज का असाइनमेंट कौन सा क्लास, आप लोगों ने स्टॉप वॉच का असाइनमेंट जो आप लोगों को मैंने दिया था स्टॉप वॉच बनाने के लिए, आज का असाइनमेंट है भाई आपके पास एक ई कॉमर्स लैंडिंग पेज। क्या क्लास? एक ई कॉमर्स, आवाज़ नहीं आ रही, ई कॉमर्स मतलब आपने एक बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा भाई एक लैंडिंग पेज डिज़ाइन करना है, जिसमें प्रॉपर एक हेडर हो, एक फुटर हो, प्रॉपर सेशंस हो, प्रॉपर कार्ड हो, और आपने भाई यही वाली सेम एपीआई क्या करनी है क्लास, कॉल करनी है। यही सेम एपीआई क्या करनी है आप लोगों ने, कॉल करनी है, और यूआई के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे ना क्लास, वो डायनेमिकली शो करवाने। आसान सा टास्क है या मुश्किल टास्क है? बहुत आसान सा टास्क है। सही भाई? आप लोग इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी भाई इंप्लीमेंट करोगे, और ये आप लोगों ने खुद रिसर्च करनी है कि किस तरह होगा ये। मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरह होगा ये। आप लोगों ने अपने लैंडिंग पेज के ऊपर एक सर्च बार बनाना है। क्या बनाना है? एक सर्च बार बनाना है। मतलब आपके पास नीचे भाई 20 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, एक सर्च बार होगा टॉप पे। अगर बंदा कोई भी भाई प्रोडक्ट सर्च करना चाहे, क्या करना चाहे, कोई बंदा कोई प्रोडक्ट सर्च करना चाहे, उसने सर्च करा टाइटल से, तो भाई वही प्रोडक्ट सिर्फ यूआई पे क्या होगा, फिर शो होगा बस। बाकी तमाम प्रोडक्ट्स यूआई से गायब हो जाएंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? क्या करना है भाई, एक लैंडिंग पेज क्रिएट करना है, प्रॉपर यूआई होगी, यूआई का स्कोर होगा भाई इसके अंदर, प्रॉपर क्या होगी, यूआई होगी। उस लैंडिंग पेज के ऊपर आप यही भाई फेक प्रोडक्ट की एपीआई कॉल करोगे, और तमाम प्रोडक्ट्स को नीचे लिस्ट डाउन करवा दोगे। मतलब 20 प्रोडक्ट्स है ना, आप लोग ग्रिड यूज करना, एक लाइन में 4 प्रोडक्ट्स, एक लाइन में 4, तो कितनी लाइनें बन जाएंगी आपके पास, 5 बन जाएंगी। ऊपर एक सर्च बार होगा, बंदा टाइटल से सर्च कर सकता है। किसे सर्च कर सकता है? अगर मैं टाइटल लिखूं भाई, सपोज करो मैं लिखूं भाई जीन्स, तो जितने भी भाई जीन्स के प्रोडक्ट है मेरे पास, जितने भी मेरे पास जीन्स के प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ वही प्रोडक्ट्स मेरी यूआई पे क्या होंगे क्लास, शो होंगे, और कोई प्रोडक्ट मेरे पास दूसरा शो नहीं होगा। और अगर मैं वो इनपुट फील्ड फिर क्या कर दूं क्लास, खाली कर दूं, क्या कर दूं मैं, फिर से खाली कर दूं, मेरे पास सारे प्रोडक्ट शो हो जाए। ये आप लोग का असाइनमेंट है, मुश्किल नहीं है भाई, बहुत आसान है। R&D करनी पड़ेगी आपको, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D का मतलब होता है क्या, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। चलो भाई नेक्स्ट फ्राइडे ले लो। देखो मोस्ट प्रॉब्ली बंद ही होगा, हर साल होता है, बंद ही होता है हर साल। लास्ट ईयर बस हुआ था कि लास्ट ईयर जो वो 27 शब को बंद हुआ था, वो तो आप खुद पूछो फिर से। लास्ट ईयर बस ऐसा हुआ था कि आखिरी हिस्से में हुआ था, क्योंकि लास्ट ईयर तो मुझे भी आइडिया नहीं है क्यों ऐसा लेट हुआ था, लेकिन था बस लास्ट ईयर जो था वो। अच्छा मैंने तो अनाउंसमेंट कर दी थी भाई कि क्लासेस सही होंगी, क्योंकि अभी हुई नहीं भाई, 2013 से असाइनमेंट चल रहा है, कभी आखिरी हिस्से में क्लासेस नहीं हुई, तो
लास्ट में मैंने अनाउंसमेंट कर दी भाई कि आपकी क्लास नहीं होगी, बच्चे आके एहतिकाफ में बैठ गए, जो नहीं भी बैठे वो भी बैठ गए। तो फिर रात में पता चला भाई कि सुबह क्लास होगी ऑन टाइम। फिर मैसेज चला है भाई ग्रुप के ऊपर, तो बच्चे कहते हम तो एहतिकाफ में बैठ गए। तो मैंने लगा तुम एहतिकाफ में बैठे मोबाइल लेके बैठे हो गया, मतलब फुल भाई एडवांस चल रहे थे बच्चे। नहीं नहीं सर वो अब्बू आए थे, अब तो मैसेज देख लिया। मैं भाई तुम लोग सेफ अंडर हो, मतलब लिटरली, मतलब मैंने मैसेज करा भाई क्लास आपकी होंगी सर, हम तो एहतिकाफ में बैठे हुए। अरे एहतिकाफ में तुम बैठे हुए तो मैसेज कैसे कर रहे हो भाई? ये कोई मतलब बॉट वॉट लगा दिया कि यही बॉट लगा दिया कि कोई भी मैसेज करे? कोई भी नहीं, सर जाफर मैसेज करे बोल दो एहतिकाफ में हूँ। तो भाई मतलब ऐसा भी होता है। तो खैर कितने लोग हैं भाई जो इस क्लास से एहतिकाफ में बैठेंगे? 1 2 3 4, कम लोग यार, बस सही है 4 है। तो क्लासेस हो जानी चाहिए आपकी, क्या मसला है? चले भाई खैर, अल्लाह पाक आपका एहतिकाफ कबूल फरमाए। हाँ भाई, कौन सा एहतिकाफ करते हो तुम लोग? तफरी वाला या फर्स्ट टाइम बैठ रहे हो सारे? तीसरी बार माशाल्लाह, मैं भी 2 दफ़ा बैठा हूँ, फर्स्ट टाइम है। और कौन बैठ रहा है भाई एहतिकाफ में? फर्स्ट टाइम बैठ रहे हो आप? सेकंड टाइम बैठ रहे हो, सही है। एहतिकाफ भी भाई अपने एक मज़े, मतलब बंदे में डिपेंड करता है भाई कि वो तफरी करने जा रहा है या इबादत करने जा रहा है, मतलब वो राज़ी करने जा रहा है या फिर नाराज़ करने जा रहा है। तो हमने तो भाई ज़्यादा देखा है कि सुट्टे चल रहे होते हैं, मतलब पान गुटके चल रहे होते हैं, नसवारे भी चल रही होती हैं, सही है, फेस वॉश भी चल रहे होते हैं, अल्लाह माफ़ करे। मुझे आज भी याद है, मैं एहतिकाफ में बैठा था, एक लड़का था और एहतिकाफ के अंदर, नाम नहीं लूँगा मैं, तो भाई वो बंदा अच्छा अपना वो रखता था भाई, वो वेल मेंटेन रखता था वो। लेकिन मैं कहता हूँ मस्जिद में क्या आपको वेल मेंटेन रखने की ज़रूरत? कौन देख रहा है आपको? आपको आपका अल्लाह देख रहा है, और आप खुद हो भाई, आपका अपने अल्लाह से मामला है। भाई वो फजर में जाता, उसको भाई 15-20 मिनट लगते खाली मुंह धोने में। वो जाता भाई, ब्रश लेके जाता, ये फेस वॉश, ये साबुन, ये क्रीम, ये फलाना फेयर लवली, वो जाता भाई फुल एहतिकाफ में ना, मतलब वजू खाने में तैयार होकर निकलता था वो बाहर। और एहतिकाफ के अंदर होता है कि भाई वजू खाने में भी ज़्यादा बैठना मना है। वो भाई जाके भाई 15-20 मिनट बैठता था वजू खाने के अंदर। पता नहीं क्यों बैठता था भाई, वो शायद जो जिन्नात होते हैं मस्जिद के अंदर उनको बताता था, देखो भाई मैं खूबसूरत हूँ। तो होते हैं भाई बहुत सारे लोग होते हैं भाई, वो अफ्तारी के फ़ौरन बाद कहा है भाई बंदा खजूर लेके गायब था वो। क्यों भाई? उसे खजूर जो है वो वॉशरूम में खाई है, वो खजूर खाते हैं और सुट्टा, वरना उनका दिमाग चल रहा होता। ऐसे लोग भी देखे भाई। तो खैर आजकल तो भाई जो हमारे माशरे में जो यंग हैं जनरेशन, ऑफिस, हाँ तुम ऑफिस निकल जाओ भाई, तुम्हारा तो ऑफिस में 1 मिनट रुक जाना भाई। अच्छा भाई क्लास, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट क्या है भाई, मतलब हर दफ़ा होती है मेरी अनाउंसमेंट, तो चले भाई मैं अपनी क्लास को यहाँ पे एंड करता हूँ।